अगर आप फ्लाईव्हील का रन आउट टॉलरेंस नहीं चेक करते हो, जितना मर्जी उतना दफ़ा आप क्लच चेंज कर लो, लॉन्ग लास्ट करेगा ही नहीं। आप देख रहे हो कि ये कितना घिस चुका हुआ प्रेशर प्लेट। ये आईसुज़ू डी-मैक्स है और ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसमें कंप्लेन है कि ये रोड पे गाड़ी भाग नहीं रही है। तो मैंने इसको चेक किया तो मुझे एहसास हुआ कि जो गाड़ी का जो क्लच है वो स्लिप हो रहा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी अपना पिकअप नहीं पकड़ रही है और तेज़ नहीं चल रही है, गाड़ी बहुत ही स्लो है। तो इसके पीछे का वो कौन सा 5 रीज़न है जिसकी वजह से क्लच फेल होता है और जिसकी वजह से क्लच आपका लास्ट नहीं करता और क्लच स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा क्लच चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको एक टेस्ट ड्राइव करके दिखाऊंगा कि ये क्लच किस तरह स्लिप मार रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको ठीक करना है और इसके पीछे का कौन सा रीज़न होता है। तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी यूट्यूब फैमिली में आप भी जुड़ जाओ। तो इसको डालते हैं फर्स्ट गियर में और चलते हैं। भाई मज़ा नहीं आ रहा है, गाड़ी नहीं खींच रही। दूसरे में ट्राई करते हैं। आप एहसास कर रहे हो कि इंजन का आरपीएम बहुत ज़्यादा है और जो गाड़ी का स्पीड है वो बहुत कम है। तीसरे में डालते हैं तब समझ में आएगा। ओ भाई साहब, ये देख रहे हो, ये चींटी का चाल चल रही गाड़ी भाई, इसका क्लच स्लिप मार रहा है। चलो चौथे में ट्राई करते हैं। आप देख पा रहे हो ये इंजन का स्पीड सुन रहे हो, गाड़ी का स्पीड देख लो कैसा है भाई। ये क्लच खुलेगा, ये क्लच स्लिप मार रहा है। और भाई ये गलती आप कभी भी नहीं करना। ये मत सोचना कि चल रही है तो भाई चलाते हैं। अगर आप जल्दी चेंज नहीं करोगे तो क्या हो गया, हो सकता है कि आपका फ्लाईव्हील भी डैमेज हो सकता है और प्रेशर प्लेट भी आपका खराब हो सकता है। जितना जल्दी चेंज कराओगे भाई आपका खर्चा उतना ही कम होगा। रीजन नंबर 1, ये बहुत बड़ा रीजन है क्लच को स्लिप होने में और क्लच को खराब करने में। आपके क्लच पैडल में अगर इस तरह का अगर फ्री प्ले नहीं है, इसका मतलब आपका जो क्लच है वो डिसएंगेज पोजीशन में, आपका जो क्लच प्रॉपर आपके फ्लाईव्हील के साथ में प्रेशर नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से आपका क्लच स्लिप होता है। तो किसी भी मैकेनिक के पास जाओ तो उसको बोलो भाई मेरे क्लच में इतना फ्री प्ले होना ज़रूरी है। अगर ये फ्री प्ले नहीं है, इसका मतलब आपके प्रेशर प्लेट पे रिलीज बेरिंग के थ्रू प्रेशर पड़ रहा है और आपका क्लच डिसएंगेज हो रहा है। और यही रीज़न है कि आपका जो क्लच है बहुत जल्द ख़राब होता है और रोड पे पिकअप नहीं ले पाता। और रीजन नंबर 2, आप हमेशा एक मिस्टेक करते हो क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। आप क्या करते हो, जब गाड़ी चलाते हो तो ये जो आपका क्लच पैडल पे हमेशा इस तरह से आप पैर रखे रहते हो। भाई ये नहीं करना। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो क्लच है वो डिसएंगेज होने लगता है, जिसकी वजह से क्लच के ऊपर में प्रॉपर प्रेशर नहीं पड़ता और ये क्लच स्लिप होता है और आपका क्लच का लाइफ कम होता है। तो कभी भी क्या करना है, गियर शिफ्ट करने के बाद आपको इस तरह से पैर रखना है। फिर जब गियर शिफ्ट किया फिर पैर आपको हटा लेना है। इस तरह से आपको गियर शिफ्ट करना है, पैर हटाना है। हमेशा इस तरह से ड्राइविंग आपको नहीं करना है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लच का जो प्रेशर है वो रिलीज होने लगता है और आपका क्लच स्लिप होने लगता है। और रीजन नंबर 3, क्लच ओवरलोड। आप क्या करते हो कि जब कभी गाड़ी चलाते हो, कभी कैसा करते हो कि भाई सीधा 1 नंबर नहीं, सीधा 2 नंबर पे गाड़ी शिफ्ट करते हो और कैसे भी आप गाड़ी को एक्सीलेटर देते हो और गाड़ी आगे चली जाती है। तो आपको लगता है कि भाई गाड़ी तो चल ही रही है। भाई गाड़ी चल रही, लेकिन इसके ऊपर का प्रेशर तो देखो। अगर आपका कैपेसिटी 50 kg, आपके ऊपर 70 kg डाल देंगे, आप भी लेकर के चलोगे, लेकिन आपकी हालत क्या होगी, सेम उसी तरह इस क्लच के ऊपर भी होता है। ये क्लच आपका ओवरलोड होने लगता है, जिसकी वजह से आपका क्लच का लाइफ कम होता है और क्लच स्लिप होता है। तो कभी भी कोशिश करो कि आपका जब गाड़ी रुका हुआ है तो उसको फर्स्ट गियर में ही डालना है। जब गाड़ी आगे बढ़ने लगे तो एक एक करके आपको गियर को शिफ्ट करना है। और ये भी कोशिश करो कि गाड़ी को गियर शिफ्ट करने से पहले एक प्रॉपर स्पीड मिल जाए, उसके बाद ही गियर शिफ्ट करो। ऐसा नहीं कि बस गए फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, इस तरह से गियर शिफ्ट नहीं करना भाई। थोड़ा गाड़ी को एक अच्छा स्पीड मिल जाए, उसके बाद ही आप गियर को शिफ्ट करो ताकि आपका क्लच ओवरलोड ना हो और ये प्रॉब्लम ना आए। और चौथे नंबर पे आता है, कभी भी आपका ये फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट के बीच में कोई भी ऑयल नहीं होना चाहिए। 100% ये ड्राई होना चाहिए। अगर ऑयल इसके बीच में आएगा तो फ्रिक्शन कम होगा और ये क्लच स्लिप होना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑयल आने का बहुत बड़ा रीज़न होता है, जो क्रैंक शाफ्ट का जो पीछे वाला सील होता है ना, वो लीक होता है और इंजन ऑयल इसमें आना शुरू होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर में ऑयल आता है और आपका क्लच स्लिप होता है। तो कभी भी ऐसे कंडीशन में आपको लगे कि इसके अंदर ऑयल आ रहा है तो इसको गियर बॉक्स को निकाल करके चेक करो कि क्रैंक सील या फिर ये गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट का सील लीक तो नहीं है।
पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप हमेशा इसको नज़रअंदाज करते हो, जिसको बोलते हैं फ्लाई व्हील रन आउट टॉलरेंस। इसका मतलब ये होता है जब क्लच चलता है इसके ऊपर में तो आपका फ्लाई व्हील घिसता है, जिसकी वजह से ऊबर खावर इसके ऊपर में बन जाता है, एक वेव की तरह बनता है, जिसको हम लोग रन आउट बोलते हैं। इसको चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप कितनी दफ़ा भी क्लच चेंज कर दोगे ना, वो क्लच आपका बहुत जल्दी स्लिप होगा और बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा ये डायल इंडिकेटर का। कैसे चेक किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि डायल इंडिकेटर जो रीडिंग होता है उसका वैल्यू क्या होता है। देख रहे हो इसमें एक डिवीजन यहाँ से लेकर के यहाँ का बीच का जो गैप है उसका वैल्यू 0.01 mm है। मतलब ये पूरा एक चक्कर मारेगा तो आपका 1 mm कंप्लीट होगा। देखो एक कार के फ्लाईव्हील के लिए जो रन आउट टॉलरेंस होता है वो 0.13 मैक्सिमम होता है। उससे ज़्यादा है तो आपका फ्लाईव्हील है उसको रीफेस कराना पड़ेगा मशीन शॉप में ले जा करके। तो अब करना क्या है, सबसे पहले इसको आपको टर्न करके इसको 0 पे आपको सेट करना है कुछ इस तरह से। सेट करने के बाद आपको फ्लाईव्हील को टर्न करना है और देखना है कि 0 से इधर कितना जा रहा है और 0 से इधर कितना आ रहा है, मतलब पॉजिटिव कितना है और नेगेटिव कितना है, और दोनों को ऐड करने के बाद देखना है कि उसका वैल्यू 0.13 mm से ऊपर तो नहीं जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो आपका फ्लाईव्हील को रीफेस कराना पड़ेगा। अगर उससे नीचे है तो भाई फ्लाईव्हील को रीफेस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वापस से सिर्फ क्लच चेंज करके अपना काम कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपको इसको टर्न करना है, देख रहे हो, टर्न करते रहना है, पूरा फुल राउंड टर्न करना है और देखना है कि इसका वैल्यू कहाँ तक जाता है। तो ये देखो भाई ये क्लच कितना बैडली स्लिप हो चुका है, देख रहे हो पूरा ये घिस चुका हुआ है। और ये स्प्रिंग देखो, ये स्प्रिंग भी पूरा इसका लूज हो चुका हुआ है। और ये देखो भाई इसका देख रहे हो ये पूरा क्लच स्लिप हो गया, देख रहे हो ये धूल, ये पूरा क्लच का ये पार्ट है। आप देख रहे हो ये कितना घिस चुका हुआ प्रेशर प्लेट, तो इस प्रेशर प्लेट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर इस तरह का आपको फीलिंग्स आ रहा है कि स्लिप हो रहा है मेरा क्लच, तो जितना जल्दी चेंज करो तो ये प्रेशर प्लेट का पैसा आपका बच जाएगा। ये रहा मेरा नया क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, रिलीज बेयरिंग और पायलट बेयरिंग। कभी भी अगर क्लच चेंज करते हो तो पायलट बेयरिंग ज़रूर चेंज करो। ये छोटा चीज़ है लेकिन टूट जाने पे आपका लेबर चार्ज सेम फिर से उतना ही लगता है जितना एक नया क्लच प्लेट चेंज करने में लगता है। और जिनको नहीं पता ये गाड़ी का क्लच कैसे काम करता है तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसे जाकर के देख लेना। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।